गरीब की दिवाली। रोशनपुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। मोहन मिट्टी के बहुत ही अच्छे अच्छे दिए और पानी के मटके और कई तरह के मिट्टी के खिलौने बनाता। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी माया और एक बेटी दिव्या और एक छोटा बेटा गोपाल था। मोहन जिन मिट्टियों के दियों को बनाया करता था वे दिखने में बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, इसलिए उन दियों को बाजार में बेचने पर मोहन को काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। और मोहन को दियों को बेचने पर जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से मोहन अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाया करता था। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर अब दिवाली का त्यौहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। इसलिए जब एक दिन मोहन हर रोज की तरह मिट्टी के दियों को बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी माया मोहन के पास आई और फिर कहने लगी, अरे सुनिए जी, अब दिवाली का त्यौहार आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए हमें थोड़े पैसों का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि घर में रंगाई पुताई का काम करवाना है और बच्चों के लिए नए कपड़े और अच्छे अच्छे खिलौने खरीदना है। इसीलिए आज आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा दिए बेच सको, ताकि उन पैसों से हमारी दिवाली अच्छे से बन जाए। तभी पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन उसकी पत्नी माया से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिए बेच सकूँ। और फिर इतना कहने के बाद ही मोहन मिट्टी के दियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। फिर मोहन ने गांव के चौराहे पर पहुंचने के बाद अपने सभी मिट्टी के दियों को अपने ठेले पर सजा दिया और फिर वे आवाज़ लगाने लगा, अरे दिए ले लो, मिट्टी के दिए, सुंदर सुंदर दिए। तभी कुछ समय के बाद मोहन की आवाज़ को सुनकर गांव के कुछ लोग मोहन के पास आए और उससे कुछ दिए खरीद कर ले गए। तभी यह सब देखकर मोहन बहुत ही खुश हो गया। उसे लगा कि शायद आज उसके पूरे दिए बिक जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसे ऐसे ही वहाँ पर कई घंटे बीत गए थे और कुछ समय के बाद ही शाम हो चुकी थी। पर आज तो सुबह से मोहन के कुछ ही दिए बिके थे और शाम हो जाने के बाद अब मोहन को यकीन हो गया था कि अब यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है और दियों का बिकना भी मुश्किल है। इसी कारण मोहन को दियों को बेचने पर जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे, उन पैसों से मोहन अपने घर के खाने का राशन लेकर वापस अपने घर की ओर लौट गया। और फिर घर पहुंचने के बाद मोहन उसकी पत्नी माया से कहने लगा, अरे भाग्यवान, आज तो मैंने दियों को बेचने की बहुत कोशिश की और काफ़ी देर तक भी रुका रहा, पर सुबह से आज तो कुछ ही दिए बिके थे और बहुत ही कम आमदनी हुई थी, जिनसे मैं घर का थोड़ा खाने का राशन लेकर आ गया। फिर मोहन के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी माया मोहन से कहने लगी, अरे कोई बात नहीं, आज हमारे थोड़े दिए बिके तो आप इतने परेशान मत होइए। वैसे भी अभी दिवाली आने में काफ़ी दिन बाकी रह गए हैं, देखना दिवाली से पहले हमारे सारे दिए बिक जाएंगे। और इतना कहने के बाद ही माया रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई और फिर कुछ समय के बाद ही माया रसोई घर से खाना बनाकर लेकर आई और फिर पूरा परिवार खाना खाने के बाद सो गया। फिर अगले ही दिन मोहन सुबह जल्दी ही दियों को बाजार में बेचने के लिए घर से निकल गया। और फिर मोहन ने गांव के चौराहे पर पहुंचने के बाद हर रोज की तरह अपने सभी मिट्टी के दियों को अपने ठेले पर सजा दिया और वे दियों के बिकने का इंतजार करने लगा। पर आज तो मोहन के ठेले के सुबह से एक भी दिए नहीं बिके थे। पूरा दिन ऐसे ही बीत चुका था और फिर कुछ समय के बाद शाम हो चुकी थी। इसलिए यह सब देखकर मोहन बहुत ही दुखी हो गया और फिर वह सोचने लगा, अरे आज तो सुबह से शाम हो गई पर एक भी दिया नहीं बिका, और यदि
हर रोज ऐसा ही होता रहा तो इस बार दिवाली पर मैं अपने घर की रंगाई पुताई का काम कैसे कराऊंगा। और दिवाली आने से पहले मुझे पत्नी और बच्चों को नए कपड़े भी दिलाने हैं। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, राजेश सेठ से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ और फिर जब दिवाली पर मुझे दियों को बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों में से मैं राजेश सेठ के पूरे पैसे वापस कर दूंगा। राजेश सेठ उसी गांव में रहते थे और वे गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे। इसीलिए यही सब सोचकर मोहन राजेश सेठ से पैसे उधार लेने के लिए उनके घर की ओर चला गया। फिर जब कुछ समय के बाद मोहन राजेश सेठ के घर पहुंचा तो मोहन को अचानक देखकर राजेश सेठ मोहन से कहने लगा, अरे मोहन, तुम अचानक यहाँ पर, आखिर क्या बात है, बताओ। तभी सेठ के इतना कहने के बाद ही मोहन राजेश सेठ से कहने लगा कि सेठ जी, आपको तो पता ही है कि अब दिवाली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और दिवाली से पहले मुझे मेरे घर की रंगाई पुताई का काम करवाना है। इसलिए सेठ जी, यदि आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे देते तो बहुत अच्छा होता। फिर मोहन के इतना कहने के बाद ही राजेश सेठ मोहन से कहने लगा कि मोहन, पैसे तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, पर मुझे पूरे पैसे ब्याज समेत वापस चाहिए और वो भी दिवाली के पहले ही। दे पाओगे इतनी जल्दी तो ही मैं तुम्हें पैसे दूं। फिर सेठ के इतना कहने के बाद ही मोहन राजेश सेठ से कहने लगा कि सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके पूरे पैसे दिवाली के पहले ही वापस कर दूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि दिवाली पर दिए कितने ज़्यादा बिकते हैं और कितनी अच्छी आमदनी होती है। इसलिए दियों को बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों से मैं आपके पूरे पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। फिर मोहन के इतना कहने के बाद ही राजेश सेठ ने मोहन को 5,000 रुपये उधार दे दिए और फिर मोहन पैसे लेकर वहाँ से चला गया। और फिर मोहन पैसे लेकर घर पहुँचा और पत्नी माया को पूरी बात बताई, जिसके बाद मोहन की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी माया मोहन से कहने लगी कि मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर आपको राजेश सेठ से पैसे उधार नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि राजेश सेठ लालची आदमी है। वे चंद पैसों पर बहुत ही ब्याज वसूलता है। ऐसे में यदि हमने उसके पैसे समय पर नहीं दिए तो राजेश सेठ के पैसे बढ़ते ही जाएंगे और ऐसे में हम पर बहुत सारा कर्ज हो जाएगा। पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन उसकी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं सेठ के पूरे पैसे दिवाली के पहले ही वापस कर दूंगा, क्योंकि जब दिवाली पर दियों को बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों में से मैं राजेश सेठ के पूरे पैसे वापस कर दूंगा। और इतना कहने के बाद ही मोहन अपने कमरे में चला गया और फिर मोहन ने जो राजेश सेठ से पैसे उधार लिए थे उन्हीं पैसों से मोहन ने घर की पूरी रंगाई पुताई करवा दी और बाकी के बचे हुए पैसों से मोहन ने रंग बिरंगे दिए बनाए बेचने के लिए। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए थे और इस बीच में मोहन ने राजेश सेठ के अभी तक पैसे नहीं लौटाए थे, क्योंकि मोहन ने जो अलग अलग रंग के दिए बेचने के लिए बनाए थे उनमें से एक भी दिया नहीं बिका था और मोहन ऐसे ही हर रोज निराश होकर वापस लौट रहा था, क्योंकि हर रोज मोहन के दिए नहीं बिक रहे थे और अब दिवाली आने में 2 ही दिन बाकी रह गए थे और दिए नहीं बिकने के कारण मोहन अपने दोनों बच्चों के लिए अभी तक ना ही नए कपड़े खरीद पाया था और ना ही उनके लिए पटाखे ला पाया था और इसी कारण मोहन बहुत ही परेशान रहने लगा। और अब इसी तरह 2 दिन भी बीत गए थे और आज दिवाली का त्योहार था, इसलिए मोहन सुबह जल्दी ही दियों को बेचने के लिए जा रहा था। तभी अचानक मोहन की बेटी दिव्या और बेटा गोपाल मोहन के पास आए
और फिर कहने लगे कि पिताजी, आज दीपावली का त्यौहार है, इसलिए पिताजी शाम को घर वापस आते समय हमारे लिए थोड़े पटाखे और नए कपड़े लेते आना। तभी दोनों बच्चों के इतना कहने के बाद ही मोहन उसके दोनों बच्चों से कहने लगा, अरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, मैं आज तुम्हारे लिए पटाखा और मिठाई और नए कपड़े जरूर लेकर आऊँगा। और फिर इतना कहने के बाद ही मोहन दियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। और फिर मोहन ने गांव के चौराहे पर पहुंचने के बाद हर रोज की तरह अपने सभी दियों को बेचने के लिए अपने ठेले पर सजा दिया और फिर वे दियों के बिकने का इंतजार करने लगा। पर उस दिन भी मोहन को ऐसे ही कई घंटे बीत गए थे, पर आज भी मोहन के ठेले के सुबह से एक भी दिए नहीं बिके थे। तभी यह सब देखकर मोहन बहुत ही दुखी हो गया। जिसके कुछ समय के बाद ही मोहन के पास एक बूढ़ा आदमी आया और फिर वे मोहन से कहने लगा, अरे बेटा, क्या बात है, आज तो दिवाली है और तुम इतनी देर तक यहाँ दिए बेच रहे हो, क्या अभी तक तुम्हारे दिए नहीं बिके हैं? तभी उस बूढ़े आदमी की इस बात को सुनकर मोहन उस बूढ़े आदमी से कहने लगा, अरे बाबा, क्या बताऊं, आज तो सुबह से एक भी दिया नहीं बिका है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर इतनी देर तक दिए बेच रहा हूँ। और यदि आज दिए नहीं बिके तो मैं अपने बच्चों के लिए पटाखे और नए कपड़े कैसे लेकर जाऊँगा। फिर मोहन की इस बात को सुनकर उस बूढ़े आदमी को मोहन पर दया आ गई, इसलिए वह बूढ़ा आदमी मोहन से कहने लगा कि बेटा, ये तुम सारे दिए मुझे बेच दो और इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए यह बता दो। फिर उस बूढ़े बाबा के इतना कहने के बाद ही मोहन उस बूढ़े आदमी से कहने लगा कि बूढ़े बाबा, आप तो मुझे बस इतने पैसे दे दीजिए जिन पैसों से मेरे दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े और पटाखे आ जाए। फिर मोहन के इतना कहने के बाद ही उस बूढ़े आदमी ने मोहन को 5,000 रुपये दे दिए और पटाखे, मिठाइयाँ और बच्चों के लिए नए कपड़े दे दिए और फिर वे बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। तभी यह सब देखकर मोहन बहुत ही खुश हो गया और फिर मोहन उन सभी पैसे, पटाखे और कपड़ों को लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। और फिर मोहन ने घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसके बाद मोहन की इस बात को सुनकर मोहन की पत्नी माया बहुत खुश हुई और मोहन के दोनों बच्चे नए कपड़े और पटाखों को देखकर बहुत ही खुश हो गए। जिसके बाद फिर मोहन के पूरे परिवार ने पहले अत्यंत ही भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की पूजा की और फिर पूजा करने के बाद मोहन की बेटी दिव्या और बेटा दीपक पटाखों को लेकर फोड़ने के लिए घर के बाहर चला गया। और फिर जैसे ही मोहन की बेटी दिव्या ने उन्हीं पटाखों में से जब एक अनार को जलाया तो उसमें से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते कई सारे सोने के सिक्के का ढेर लग गया। और यह सब देखकर मोहन का पूरा परिवार देखता ही रह गया और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सत्य है। तो इस तरह एक गरीब परिवार को एक जादुई अनार मिलने के कारण उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जिसके बाद मोहन ने राजेश सेठ के पूरे पैसे भी वापस कर दिए और मोहन अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था।